दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले चरण में पीटी का एग्ज़ाम होता है, दूसरे चरण में मेंस होता है, तीसरे चरण में इंटरव्यू होता है। दोस्तों वैकल्पिक विषय मेंस में लिया जाता है, उसका एग्ज़ाम मेंस में होता है, लेकिन जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका तभी वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया जाता है। और बाद में जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो वैकल्पिक विषय को बदल नहीं सकते हैं। मतलब एक बार चयन आपने कर लिया तो बाद में किसी प्रकार का बदलाव उसमें संभव नहीं है। इसलिए जब भी पीटी का आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सोच समझ कर करें। तो आज हम बात करेंगे कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, किस आधार पर करें। दोस्तों वैकल्पिक विषय का जो आधार है, मेरा मानना है उसमें 4 पैमाने हैं जिस पर फिट बैठना चाहिए, उसके बाद ही वैकल्पिक विषय का चयन करें। पहला है उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरा कि बीपीएससी में उस सब्जेक्ट में जिसका आपने चयन किया है वैकल्पिक विषय के रूप में, उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलता हो। तीसरा उस वैकल्पिक विषय के लिए टीचर उपलब्ध होना चाहिए। चौथा कि जिस वैकल्पिक विषय का आपने चयन किया है उसका मटेरियल बाजार में उपलब्ध हो। समझ गए होंगे कि आपकी रुचि हो, बीपीएससी में उसमें मार्क्स मिलता हो, उसके अलावा टीचर उपलब्ध हो, और टीचर उपलब्ध होने के साथ साथ नोट्स भी उपलब्ध हो, तब वैकल्पिक विषय का चयन करें। दोस्तों बीपीएससी ने 34 सब्जेक्टों को दिया है जिसको आप वैकल्पिक विषय के रूप में किसी एक का उसमें से चयन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने वैकल्पिक विषय चयन कर लिया, उसमें आपकी रुचि भी है, बीपीएससी में मार्क्स भी मिलता है, लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? अकेले पढ़ना तो मुश्किल है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो टीचर भी उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी के कहने पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया कि वैकल्पिक विषय हमारा यह रहेगा, लेकिन उसमें आपकी रुचि नहीं है, तब क्या होगा? जब आप पीटी पास कर जाएंगे प्रेशर में मन नहीं लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो रुचि होना मस्ट है। दिखावे पे वैकल्पिक विषय का चयन नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि रुचि होगी तभी आप पढ़ेंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं कि आपने ऐसा विषय का चयन किया जिसमें आपकी रुचि भी है, टीचर भी उपलब्ध है और मटेरियल भी उपलब्ध है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए पढ़ लीजिए, बीपीएससी में जाइए, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। 2-3 सब्जेक्ट ऐसा है यहाँ जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ऐसे सब्जेक्ट का चयन नहीं कीजिए। जिसमें रुचि न हो, जिसका मार्क्स नहीं मिलता हो, उस सब्जेक्ट को तो चयन करना ही नहीं चाहिए। मतलब जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आप बीपीएससी में मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसे सब्जेक्ट का चयन होना ही नहीं चाहिए। तो वैकल्पिक विषय का चयन सोच समझ के करना चाहिए। एक और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जैसे बीपीएससी में बहुत मार्क्स मिलता है लेकिन यूपीएससी में नहीं मिलता है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है लेकिन बीपीएससी में नहीं मिलता है। तो सब्जेक्ट का चयन आप जिस कमीशन के एग्ज़ाम में देते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। लोगों में एक और गलत धारणा है कि हमने जिससे स्नातक किया है, लोग समझते हैं कि जिससे स्नातक किया है वही सब्जेक्ट लिया जा सकता है। एकदम गलत है। बीपीएससी ने 34 सब्जेक्टों का विवरण दिया है, आप उसमें से किसी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं और उससे एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वैकल्पिक विषय कैसे लेना चाहिए ये आप समझ गए होंगे। एक बार आपको और दोहरा दूं मैं कि आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में बीपीएससी में मार्क्स मिलना चाहिए, उसके लिए टीचर उपलब्ध हो, उसके अलावा उसके लिए नोट्स भी उपलब्ध हो। इन आधार पर आप बीपीएससी के लिए वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दें, हम आपको फ़ोन करके आपसे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।